वाले क्या लगता है, बीमा भारती या शंकर सिंह के बीच में आप टिक पाएंगे अभी? क्यों नहीं टिक पाएंगे। बीमा भारती शंकर सिंह के बीच में 2 बार हम चुनाव लड़ चुके हैं। और दूसरी बात है कि जिला परिषद में हम यहाँ से चंदन सिंह को पराजित किए हैं। ऐसे नेता है जो बड़े बड़े गाड़ी पे चलते हैं, आप एक ही बाइक पे चलते हैं। देखिए, हम कभी नहीं सोचे हैं कि हम जनता के का 10 रुपया मार के चले। हमारा औकात वार्ड सदस्य का नहीं था, लेकिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2 पंचवर्षीय जिला पार्षद बनाया है। मैं बाई गॉड बैठे हुए बताना चाहता हूँ, मैं 3 चुनाव लड़ा, 4 चुनाव लड़ा, 3 चुनाव में 1 बोतल दारू तक का खर्चा हम किसी अपने समाज में खर्च नहीं किया हूँ। हम पंजाब में एक लेबर का काम करते थे, बाल्टा उठाते थे, गिट्टी बालू लेबर का काम करते थे, और आज समाज इतने बड़े पायदान पर खड़ा कर दिया है, उसका हक मारना ये हमारा वसूल नहीं बनता है। उसके सेवा के लिए अगर हमको ब्लड भी डोनेशन करना पड़े तो उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। नमस्कार, मैं सोनू, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टॉप न्यूज। अभी हम रुपौली प्रखंड 04 के वर्तमान जिला परिषद प्रतिनिधि है, उससे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर कई इसको देखे होंगे, पूर्व में विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं, उस मुद्दे पे लगातार बातचीत करने का प्रयास करें। जनसुराग पार्टी से जुड़े हुए हैं, कई बार देखे हुए हैं, पैदल यात्रा भी जनसुराग के साथ में किए, प्रशांत किशोर जी के साथ में किए, उस सब चर्चा भी बातचीत करने का प्रयास करें। आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको भी लेकर बातचीत करेंगे, आखिर क्या मामला है, किस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हमारे चैनल आपका स्वागत है सर। पहले आपके चैनल के माध्यम से जी समाप्त होते वर्ष 2024 में मेरे मन, क्रम, वचन, वाणी से यदि किसी को ठेस लगी हो तो मैं हृदय से माफी मांगना चाहता हूं। और सबसे पहले समस्त देशवासियों को और रुपौली विधानसभा की समस्त देवतुल्य जनता को नव वर्ष, मकर संक्रांति, ईद उल फितर एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छा, कहीं न कहीं बताइए सर, क्या इस बार है? लगातार आप देख रहे हैं कि जनसुराग पार्टी के साथ अब लगे हुए हैं, क्या इरादा है, क्या इस बार है? देखिए, बिहार को बदलाव के लिए, बिहार में बहुत भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है। दो पंचवर्षीय से लगातार जिला परिषद प्रतिनिधि हैं और 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका हूं। हर जगह भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। ब्लॉक, थाना, ब्लॉक से लेकर जिला, अनुमंडल भ्रष्टाचार के गोद में समाया हुआ है। और सरकार देख ही रहे हैं, 14-15 साल आरजेडी का सरकार रहा, उसके बाद जदयू का सरकार है, बराबर अल्टा पलटी होते रहता है। इस बीच में हमारा जनता गेहूं के साथ घुन के तरह पिसाया जा रहा है। कोई ना पेपर में भी देखने के लिए मिल रहा है कि जिसके पास पैसा है आज के डेट में वही राज कर सकता है, अन्यथा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे को बगैर घूस का कहीं कुछ जमाना दिख नहीं रहा है। अभी देखिए, बीपीएससी वाले बच्चे को पटना में किस तरीके से मार रहा है। बड़ा ये सब चीज ठीक नहीं लग रहा है। बड़ा बुरा तरीका से विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। 10 वर्ष के प्रतिनिधि होने के नाते हमने देखा है, शौचालय से लेकर आवास सहायक से लेकर के या ब्लॉक का अभी जो भूमि सुधार वाला काम है, केवल थोड़ा सा पेपर में गड़बड़ी आया और सुधार के लिए मनमाना पैसा लिया जाता है। गरीब किसी ना किसी तरह सोच रहा है कि हमको जो है जमीन का पेपर कागजात सही कराना है। कुछ गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे कम है, उनसे तो और अनाप शनाप राशन कार्ड हो, हर चीज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसको रोकने का किसी तरह से कोई जुगाड़ नहीं लग पा रहा। बहुत ऐसा अभी भी क्षेत्र में विधवा महिला है जिसका विधवा पेंशन नहीं बना है। जो कई ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि फर्जी विधवा पेंशन, फर्जी, ज्यादा से ज्यादा फर्जी काम हो रहा है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार जो 25 में चुनाव होने वाला विधानसभा का? कहीं न कहीं लगातार आप देखिए, प्रशांत किशोर जी के साथ में लगातार आप घूर रहे हैं। आपका भी जब प्रशांत किशोर जब अपना संगठन बना रहे थे पूर्णिया जिला में, हमें लगता है सबसे पहला व्यक्ति है जो प्रशांत किशोर से आप जुड़े हुए थे। जी हाँ, मैं प्रशांत किशोर के साथ सबसे पहले पूर्णिया जिला में जुड़ा हुआ हूँ। और उनका जो मानसा है
बिहार से बाहर बिहारियों का जो पलायन है उसके ऊपर जो हमने देखा लॉकडाउन में किस तरह हम लोग कैसे कैसे पैदल पंजाब से आए थे, आने के बाद यहाँ से गांव से कई लोगों को भगाते थे कि क्वारंटाइन में जाके भर्ती होइए। बहुत सारे स्कूल में जो बिहारियों का सिचुएशन देखने के लिए मिला है निश्चय ही बहुत दर्दनाक है। पैदल चलते चलते रास्ते में कई माँ बहन बच्चे को जन्म दे दिए, कई जगह पैदल चल चल के महीनों तक हमारे बीच पहुँचे। उस पर कई बार साइकिल से लोग 4-4 दिन 5-5 दिन भूखे प्यासे रास्ते में चलकर मेडिसिन से लेकर के हर जगह दिक्कत का सामना जितना बिहारियों को करना पड़ता है, उसी को लेकर के प्रशांत जी का जो सपना है कि बिहार से हम लोग बाहर भी चल के देखे हैं वहाँ क्या इज्जत है। अभी पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या तमिलनाडु हो, अभी बड़े बड़े पत्रकार भी गए थे तमिलनाडु में, देखने के लिए मिला बिहारियों को ढंग से काम नहीं करने दिया जाता है। मजदूर वहाँ का मजदूर जो होता है उसके मन में ये होता है कि ये बिहार से लोग आए हैं, अगर वहाँ मजदूरी 1000 है तो हमारे जो बिहारी होते हैं गरीबी के कारण अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 800 में ही काम करने लगते हैं कि किसी तरह हम बेरोजगार नहीं बैठे। हमारे यहाँ बेरोजगारी का स्रोत बढ़ता जा रहा है, सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगा, किस तरह। ये अभी जो प्रशांत जी का कुछ ऐसे टिप्स हैं, बुजुर्गों को 2000 रुपया महीना किया जाएगा। अभी जो 400 रुपया महीना सरकार दे रहा है 60 वर्ष से जो अधिक उम्र वाला है उसका उम्र 60 वर्ष हो गया, और उसके बाद हर साल जो है मोबाइल में वो क्या करवाते हैं, खाता को जो है रेनोवे करवाते हैं, उसमें ही खर्चा हो जाता है। तो इसका तेजस्वी यादव का कहना है मेरा सरकार आएगा 2500 हम देंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। सरकार जिनका भी है, बिहार को सुधार जिसके हाथ में हो, बिहार हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। तेजस्वी जी का भी सरकार रहा है, मैं तेजस्वी जी का भी विरोध नहीं करना चाहता हूं। तेजस्वी जी भी 15 साल यहाँ से। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में बढ़िया नेता कौन है, तेजस्वी यादव है अभी या प्रशांत किशोर? मैं तो यही कहूंगा कि जो बिहार को सही जगह, हमारे बिहार के जो विश्व में बिहार का जो मजदूर है वो जो पलायन करता है उसका जो दृश्य देखने के लिए मिलता है, एक आध कौन ऐसा दिन नहीं होगा जो मेरा बिहारी दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में एक बिहारी नहीं मरता होगा, या वो 5 मंजिला से गिर करके हो या कहीं से हो, वहाँ आनन फानन में वहाँ का जो सरदार होता है, वहाँ का जो कंपनी मालिक होता है, वो अगर कहीं से गिर गया तो वो सोचता है कि जल्दी से इसको जो है 10-20 हज़ार 50 हज़ार दे करके अपने कंपनी से निकाल दें। उनको सही से मुआवजा नहीं मिल पाता है, लेबर संगठन ठीक ढंग से नहीं है, गरीबी है, लोग हक के लिए लड़ नहीं सकता है, अपने रोटी के लिए आवाज नहीं उठा सकता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे रोटी कमाई पर जो है असर आ जाएगा। इसलिए तो इसको बदलाव कौन कर सकता है, अगर प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? जो भी बदलाव करेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के साथ है अभी। प्रशांत किशोर जी बदलाव का बात कर रहे हैं, देखने के लिए मिल रहा है, विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ रहा है, बिहार में कैसे रोजी रोजगार और बिजनेस को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, वृद्धा पेंशन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। कई सारा ऐसा युवा है उसको, माता बहनों को जो है रोजगार देने की बात कर रहा है, तो उसके लिए उसके साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा कहीं ना कहीं अगर ये भी सुनने में आ रहा है कि 25 में जो है आपको प्रशांत किशोर टिकट देके विधानसभा से, रुपौली विधानसभा से लड़ा रहे हैं। देखिए ये कहना मुश्किल है कि हम ही को टिकट दे देगा, और भी लाइन में जो भी उसका इरादा है, सच्चा जो व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति होंगे जो कि हमारे समाज को चला पाए, उसको भी टिकट मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग लाइन में हैं। अच्छा मान लीजिए प्रशांत किशोर आपको टिकट नहीं दे, किसी और को दे दे प्रशांत किशोर ने टिकट, तो क्या करेंगे फिर आप उसमें? देखिए अभी क्या कहा जाए। अच्छा मान लीजिए प्रशांत किशोर आपको टिकट नहीं, किसी और को दे दिया, प्रशांत किशोर आपको यहाँ का स्टार प्रचारक बना के उसको भेजेगा प्रचार करने के लिए, फिर आपको? कोई बात नहीं, प्रचार करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। अच्छा उसके बारे में सोचेंगे। चलिए और सब बताइए, क्या लगातार आप क्षेत्र में घूर रहे हैं, इसके बारे में कैसा लग रहा है आपको अभी? देखिए क्षेत्र में तो हम हर दिन उठ करके समाज के बीच में, समाज के भला के लिए, पटना हो, जगह जगह जा करके महावीर कैंसर संस्थान हो या
IGMS हो, PMCH हो, अपने भाइयों का जहाँ भी अवस्था देखते हैं दुखी है या परेशान है गरीबी से, तो उसके साथ चल करके खुद हम रात में भी कैंसर पेशेंट को पहुंचा करके आए हैं महावीर कैंसर संस्थान, और उनका ऑपरेशन करवा करके। इतना सोशल मीडिया पर बने नहीं रहते हैं, लेकिन समाज के बीच में हर दिन हमेशा समाज के सुख दुख में तैयार रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि पब्लिक का क्या रुझान लगता है कि दीपक जी है जो विधानसभा चुनाव लड़े, कुछ पब्लिक का रुझान आप लोग लगातार घूरते हैं बगल अगल? ये तो पब्लिक का जो रुझान है उस समय जैसा होगा देखा जाएगा। आप वर्तमान में 2 बार जिला परिषद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में 2 बार विधानसभा भी लड़ चुका हूँ। तो पब्लिक का माहौल क्या है? पब्लिक का जो माहौल होगा आने वाले समय में उस हिसाब से सिचुएशन देख करके नॉमिनेशन करेंगे, या नहीं तो पार्टी या कोई भी पार्टी हमको सहयोग करेगा तो उसके साथ खड़ा रहेंगे। चलिए, हम सवाल एक लास्ट सवाल है, क्या लगता है बीमा भारती या शंकर सिंह के बीच में आप टिक पाएंगे? अभी क्यों नहीं टिक पाएंगे? बीमा भारती शंकर सिंह के बीच में 2 बार हम चुनाव लड़ चुके हैं, और दूसरी बात है कि जिला परिषद में हम यहाँ से चंदन सिंह को पराजित किए हैं जी। तो ये जनता, देवतुल्य जनता जो है वो, बीमा भारती भी एक गरीब घर की लड़की थी जी। और आज वो 5 पंचवर्षीय विधायक रही। तो कभी किसके सिर पर क्या ताज सज सकता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, आपका कहना है पब्लिक जिसके साथ है? पब्लिक, जनता मालिक होता है। हाँ। और उसके सेवा में हम 10 साल से लगे हुए हैं जी। जो जिसके सर पर ताज सजाएगा उसको समर्थन करेंगे हम लोग। अरे चलिए, सेवा का बात रहा, चलिए आपके कहाँ तक आप अपने पूरे विधानसभा लोगों का सेवा करते हैं या अपने जिला परिषद क्षेत्र तक? देखिए, जिला परिषद क्षेत्र भी 8-10 पंचायत का होता है। हाँ, तो वो तो हमको पता है कि आप लगातार वहाँ सेवा करते रहते। विधानसभा का आसपास? विधानसभा में भी जैसे महावीर कैंसर संस्थान गए, वहाँ 3 पेशेंट था। समेली का था, आलमनगर का था एक, और मतलब कि एक गांव का भी था। तो सबको हम दिखा रहे हैं। बराबर मोहनपुर का था। कुछ लोगों को मालूम होता है कि नहीं, डॉक्टर के यहाँ बराबर जाते हैं, कभी मायागंज जाते हैं, कभी PMCH, मतलब लगातार लोगों की सेवा के लिए हमेशा हम सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी नेता है लगातार, अच्छा कोई आपको देखे हैं कई बार कि कई ऐसे नेता है जो बड़े-बड़े गाड़ी पे चलते हैं, आप एक ही बाइक पे चलते हैं? देखिए, हम कभी नहीं सोचे हैं कि हम जनता का 10 रुपया मार के चले। हमारा औकात वार्ड सदस्य का नहीं था, लेकिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2 पंचवर्षीय जिला पार्षद बनाया है। मैं बाई गॉड बैठे हुए बताना चाहता हूँ, मैं 3 चुनाव लड़ा, 4 चुनाव लड़ा, 3 चुनाव में 1 बोतल दारू तक का खर्चा हम किसी अपने समाज में खर्च नहीं किया हूँ, और दारू का तो मैं सख्त विरोधी हूँ। और हमको निष्पक्ष लोगों ने चुना है। मेरा मानसा है कि 10 रुपया अगर नाजायज किसी से अगर लेते हैं तो हार्ड काम नहीं करने लगता है। कि इनके वोट से हम 2 बार जिला पार्षद बने। हमारे कोई हैसियत नहीं थे। हम पंजाब में एक लेबर का काम करते थे, बाल्टा उठाते थे, गिट्टी बालू लेबर का काम करते थे, और आज समाज इतने बड़े पायदान पर खड़ा कर दिया है, उसका हक मारना ये हमारा वसूल नहीं बनता है। उसके सेवा के लिए अगर हमको ब्लड भी डोनेशन करना पड़े तो उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। चलिए, कहीं नहीं, सभी मुद्दों पे लगातार हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और सब बताए सर, जाते जाते सर मीडिया के माध्यम से नव वर्ष के क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान आपके आने वाले साल को खुशियों से भर दे जी। और 2025 नया साल आ रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ नया मांगेंगे, लेकिन मुझे बस वही तुम्हारा पुराना साथ चाहिए। अच्छा चलिए सर, एक सवाल आपसे बात करेंगे। आपके विधानसभा में लगातार हम घूर रहे हैं, लगातार चारों तरफ देख रहे हैं, युवा एक्सीडेंट में ज्यादा घटना में देख रहे हैं, कहीं लगातार मौत हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपके विधानसभा हर एक जगह एस्माइक जो बोलते हैं, एस्माइक ज्यादा युवा यूज करने लगे हैं। ये चीज बराबर देखने के लिए मिल रहा है। हमारे यहाँ दारूबंदी का जो नीतीश जी काम किए हैं, हमें लगता है दारूबंदी को हटा देना चाहिए।
दारूबंदी हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। और जो लोग आजकल दारूबंदी दिखावा है, और लोग तरह तरह का स्मैक और कई तरह का नशा है जितना हम नाम भी नहीं जान सकते हैं, अफीम हो गया, डोडा हो गया, वो सब हमारे बिहार में आ रहा है। उसके लिए मैं सभी अपने युवा साथियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि नशा को दूर रखें। अपने आपके पीछे आपकी माँ है, बहन है, बीबी है, बच्चा है। अगर आप नशा खाते हैं तो सबों का भविष्य खराब करते हैं। बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, संघर्ष कीजिए और कुछ ना कुछ दिमाग में सोच करके संकल्प लीजिए कि हमको ये करना है। कुछ ऐसे नशेड़ी है जो कि शाम को जब तक वो पी नहीं लेता है, जब तक नशा ले नहीं लेता है, तो उसको लगता नहीं है कि हम समाज में है, कुछ कर देंगे। कल किसी ना किसी का साइकिल उठा लेता है, मोटरसाइकिल उठा लेता है, और लेके भागने के दरमियान में कहीं ना कहीं रोड पर जो बकरी खस्सी कहीं ना कहीं गरीब माता बहन पालते हैं, उनको उठा के लेके भाग जाते हैं। इस तरह का समस्या हमारे समाज में बराबर देखने के लिए मिल रहा है। मैं समस्त युवा भाइयों से निवेदन करूंगा, इनसे दूर रहिए। ये बहुत गलत चीज़ है। ये नशा ऐसा चीज़ है कि जिन्होंने कि नशा के चलते ही हमारा देश गुलाम हुआ था। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने पहले अंग्रेजी शराब पिला करके हमारे राजाओं महाराजाओं की बात को लिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो नशा अपने जो है समाज का एक बहुत कैंसर रोग है, उसको छोड़ देना चाहिए, इसी में भलाई है।